मुश्किलों की एक ही ठोकर में इसे एहसास हो जाएगा कि ये क्या छोड़ के गया। अरमान रुक जा, अरमान मैं तेरे बगैर नहीं जी पाऊंगी, रुक जा अरमान, अरमान। भैया प्लीज, आप हमें ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते भैया। जो भी अरमान और इस लड़की के पीछे जाना चाहता है चला जाए, लेकिन हमसे रिश्ता तोड़ के जाए। हम कभी नहीं चाहेंगे हमारी वजह से कोई परिवार से अलग हो। रुको अरमान, सब कुछ छोड़ छाड़ के जा रहे हो ना। ये तुमने जूते पहने हैं, ये भी पोदार फर्म से कमाए हुए पैसों से खरीदे गए हैं, इसलिए ये झूठी कट किसी और को दिखाना। तुम शिकायतों पर चलना मंजूर है, पर आप लोगों के पैसों से लिए जूते पहनना नहीं। पाँव में कांटे चुभने पे जब खून निकलेगा तो कम से कम वो खून कावेरी पोद्दार का नहीं होगा। चाहिए माधव जी, अगर आप शिवानी के साथ गए तो मैं अपनी जान ले लूंगी। भाभी साहब, सॉरी बच्चों, मेरी वजह से, आपकी वजह से कुछ नहीं हुआ है मम्मी। प्लीज अपने आप को दोष मत दीजिए। अरमान, हम तो नानू के यहाँ चले। नहीं अमीरा, वहां मुझे फिर से प्रॉब्लम होगी और मेरी सर को मुझसे हम मम्मी पापा के पुराने घर में रहेंगे। घर छोटा है तो क्या हुआ, अब हमारा परिवार भी तो छोटा है। तूने जो फैसला लिया है आरू, उस पे टिके रहना आसान नहीं होगा। पीछे मुड़ के देखना है तो देख लो अरमान। इस घर की तस्वीर को अपने मन में उतार लो, फिर शायद दोबारा यहाँ आना ना हो। किसी और के घर की तस्वीर को अपने दिल में रखकर क्या करूंगा मीरा। तुम क्या कर रही हो? तुम बोल रहे हो हमारी तो हमेशा बराबरी की पार्टनरशिप रही। मीरा, तुम अपने परमाणु के घर रह सकती हो, मैं बुरा नहीं मानूंगा। तुम्हें मेरे साथ स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है।
आदत है, मुझे अपने खड़ूस मान का साथ देने की बुरी आदत है। अरमान, सर पे छत ना हो, पाँव में जूते ना हो, आई डोंट केयर। लेकिन अगर मेरे हाथ में मेरे खड़ूस मान का हाथ ना हो तो मुझे दिक्कत होगी। अब कोई दिक्कत नहीं। इस घर में तेरा जन्म हुआ था आरू। तूने चलना कहाँ सीखा, कहाँ बैठ के खाना खाता था, कहाँ खेलता था, ये सब मैं तुझे बताऊंगी। मैं और पापा इस घर में रह चुके हैं मम्मी। इस घर से मेरी लाइफ की शुरुआत हुई थी। अब मेरी जिंदगी की नई शुरुआत भी इसी घर से होगी। This property sold to Kaveri Book. दादी साहब इस घर को खरीद नहीं सकती, ये मम्मी का घर है। ये किराए का घर। हाँ लड़की, माधव जज्बाती है इसलिए इतने साल खाली घर का किराया देता रहा, ताकि इसकी यादें सहज के रख पाए। हमने घर भी खरीद लिया है और यादें भी। आज तो मुझे सॉलिड डाउट हो गया दादी साहब। भगवान जी आपके सिस्टम में दिल फिट करना ही भूल गए। हम अरमान को एहसास दिला रहे हैं लड़की कि जब तक ये पोद्दार परिवार का बेटा था तो तुम्हारे लिए पार्क्स लीज पे लेता था, लेकिन अब ये इस औरत की औलाद है तो अपने बचपन के घर में कदम भी नहीं रख पा रहा। सोच लो अरमान, शिवानी का बेटा बनने के चक्कर में तुम्हारा बहुत नुकसान हो जाएगा। रिश्तों में फायदे और नुकसान आप देखती हैं, मैं नहीं। थैंक गॉड मैं अपनी मम्मी पर गया हूँ। मैं अपनी माँ और अपनी बीवी के साथ सड़क पर रह लूंगा पर आपका एहसान नहीं लूंगा। आपकी दौलत आपको मुबारक। अरमान तो मान ही नहीं रहा मासा। अगर क्लाइंट्स को पता चल गया कि ये फर्म छोड़ के चला गया है तो सब इसके पीछे पीछे चल पड़ेंगे। उन्हें कहलवा दीजिए जपाई साहब, अगर उन्होंने ऐसा करने का सोचा भी तो हम उन्हें सू कर देंगे। बेशक अरमान उनके केसेस देख रहा है, लेकिन उनका कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ पोद्दार फर्म से। अब ना अरमान के पास घर है, ना पैसा कमाने का कोई जरिया। अब इस लड़के को समझ आ जाएगा कि पोद्दार नाम के बिना ये सांस नहीं ले सकता। अब हम कहाँ जाएंगे आरू? हम आरके के घर नहीं जा सकते मम्मी। उसने वापस आने तक घर किराए पे दे दिया है बेटा। अरे भाई, आज के जमाने में पैसा है तो सब कुछ है। अरे आजकल तो किराया भरने में आदमी की कमर टूट जाती है। आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं सब मैनेज कर लूंगा। आप लोगों को मुझ पर भरोसा तो है ना? आरू, हम घर कैसे लेंगे? मेरे पास तो कुछ भी नहीं। मेरे पास कुछ पैसे हैं मम्मी। ये पैसे मैंने कॉलेज में बिना पोद्दार सरनेम के कमाए थे। जूनियर्स को ट्यूशन पढ़ाकर, क्लासमेट्स के असाइनमेंट बनाकर ये पैसे मैंने कमाए थे। इट्स नॉट कि मुझे ये पैसे कमाने की जरूरत थी,
ये पैसे कमाकर मुझे सेटिस्फैक्शन मिलता था कि मैं अपने दम पर कुछ कर रहा हूं। ये पैसे सारी लाइफ मेरे लिए फील गुड फैक्टर रहे थे। अभी हमारे काम आएंगे। तो अनजाने में ही ये पैसे बचा के जिंदगी की इस बड़े इम्तिहान की तैयारी कर रहा था आरू। ज्यादा बड़ा इम्तिहान तो नहीं दे पाऊंगा मम्मी, थोड़े ही तो है। थोड़े की ही जरूरत है। भाई साहब, आप ये सारी कैंची चाकू ये सब क्यों पैक कर रहे हैं? रोहित, ये ले और इन्हें घर के बाहर फेंक दे। और कोई भी तीखी नुकीली चीज दिखे उसे अभी के अभी घर से बाहर फेंको, क्योंकि पता नहीं तेरी माँ कौन सी चीज अपनी गर्दन पे रख के मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करने लगे। पापा, इट्स एन ऑर्डर, अभी के अभी फेंक के आओ। पर भाई साहब, चाकू के बिना घर में खाना कैसे बनेगा? तो ये तो तुम्हारी जिठानी सा को सोचना चाहिए था ना, मगर ये सोचती कहाँ है। ये तो अपनी जिद के आगे सबको झुकाने के लिए उठपटांग हरकतें करती रहती है बस। मैंने आपको शिवानी के साथ जाने से रोका, इसलिए आप मुझसे नाराज है ना? क्या अपने पति के साथ जाना गलत है माधव जी? अरे आप कहाँ गलत करती हैं विद्या जी? आप तो जो करती हैं, जो सोचती हैं, सब कुछ सही होता है, बाकी सब गलत होते हैं। तुम्हें जिंदगी भर के लिए मेरा साथ चाहिए ना? ये लो, हाथ दो मुझे। अब मैं ये रस्सी अपने और तुम्हारे हाथ पे बांध दूंगा। भाई साहब, ये क्या कर रहे हैं? भाई साहब, नहीं, ऐसे मत करिए ना। हम दोनों साथ बन जाएंगे। पापा प्लीज, पापा प्लीज छोड़िए। कोई रहने दो ना, कोई जरूरत नहीं है। ऐसा छोड़िए, जैसे साथ चाहिए तो मैं साथ देता हूँ उसको। बस सिचुएशन किसी के लिए भी इजी नहीं है, लेकिन अगर हम सब गुस्से में आ जाएंगे तो काम कैसे चलेगा? पापा, मैं समझ रही हूँ कि जो कुछ भी हुआ है वो भूलना आपके लिए इजी नहीं है, लेकिन जो गलतियां होनी थी वो हो चुकी। देखिए, लड़ने का भी कोई पॉइंट नहीं है अभी। इनफैक्ट इस समय तो हम सबको ये सोचना चाहिए कि अरमान और अबीरा कहाँ है। कोई जरूरत नहीं है। पापा, आप कैसी बातें कर रहे हैं? सही कह रहा हूँ मैं रोहित। मैं हमेशा से अरमान को समझाता रहा कि इस मतलबी परिवार से दूर हो जाए, मगर उसने मेरी एक नहीं सुनी, हमेशा मुझे गलत समझता रहा। और अपनी इस माँ को देवी, बड़ी मुश्किल से अब उसकी आंखें खुली हैं। उसे दिल से प्यार करने वाली उसकी माँ, उसकी बीवी उसके साथ है। भगवान के लिए उसे अकेला छोड़ दो, उसे इस नरक में वापस मत बुलाओ। तुझे अपने हाथों से खिलाए सालों हो गए, आज मैं खिलाऊं। एक निवाला घोड़े का, एक निवाला हाथी का, एक निवाला चांद का, तुझे चांद के साथी का। ये पोम आप मुझे बचपन में सुनाती थी। तुझे याद है बचपन में तू बड़े नखरे करता था खाने में, अब भी ज्यादा सुधरा नहीं है। बहू हाथ धोने गई थी, कहाँ चली गई? सर, आप क्या? क्या हुआ? कुछ नहीं। आपका स्कैनर मिलेगा? हाँ सर, इसमें ही है।
मुझे 2 मिनट दीजिए प्लीज। क्या बात है अरमान जी, उदार खानदान के चिराग के पास पैसे खत्म हो गए क्या? लगता है पोदार खानदान के शहजादे को केसेस मिल नहीं रहे हैं। भाई हम पैसे पे कर दे। आज तक पोदार खानदान के शहजादे का सर ऐसे ऊंचा रहा है जैसे सर पे कोई इनविजिबल ताज हो। अब जूते भी इनविजिबल पहनने लग गए क्या? दिल को सुकून आ गया हो तो अब पब्लिक प्लेस पर सीन क्रिएट करना बंद करो। अरे सर, अब इतने बड़े कैफे में नंगे पांव आओगे तो लोग तो हंसेंगे ही ना, हैं? हम लोग दान पुण्य करने में मानते हैं। चलिए आपको एक जोड़ी चप्पल दिला ही देते हैं। अब मैं पोदार नहीं हूँ गौतम जी, आज से मैं सिर्फ अरमान हूँ और मुझे आगे बढ़ने के लिए ना ही किसी सरनेम के सहारे की जरूरत है ना आपकी हेल्प की। सो थैंक यू सो मच। पाँव में तो जूते हैं नहीं तो जेब में पैसे कहाँ से आएंगे? यहाँ क्यों आए हो? पता नहीं कहाँ से। एक्सक्यूज मी, क्या कर रहे हैं आप? हो गया, जाइए। लगता है उदयपुर की सारे कोर्ट्स में ताले लग गए हैं, जो आप लोग यहाँ बैठकर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इज्जतदार प्रोफेशन में आ गए, कम से कम उस तरह से बिहेव करना भी सीख लीजिए। ठीक हो? मम्मी, मम्मी हाय गाइस, मेरी बेटी की तबीयत खराब है आज बहुत ज़्यादा, फीवर बहुत तेज है। और गाइस आप देखिए, देखते रहे ये रिश्ता क्या कहलाता है। और गाइस हाँ, मेरी छोटी बेटी है, उसकी तबीयत खराब है, फीवर बहुत ज़्यादा है। हाँ आओ जी, हाँ ओके, नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे, बाय।